अभी हम हैं केलो नदी के किनारे पर। ये लैलूंगा और घरघोड़ा के बीच में अपने उद्गम स्थान से लगभग 15 से 20 किलोमीटर। यहाँ पर केलो नदी बहुत चौड़ी तो नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ से हम लोग जाएंगे सोखामुड़ा शैलाश्रय, जो कि जहाँ पे प्राचीन आदिमकालीन मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कुछ शैल चित्र हैं, कुछ हाथों के निशान हैं और वो किस तरह से है वो वहाँ जाकर ही समझ में आएगा।
खेत और नालों को पार करने के बाद और खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम अंततः पहुंच गए हैं शैलाश्रय। जो पीछे में आपको जो ऊपर में दिख रहा है पंजों का निशान, वही आदिमकालीन पुरुषों के द्वारा बनाया गया शैल चित्र है। और इस स्थान को स्थानीय लोग हाथादाई के नाम से जानते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ भी करते हैं। जो पीछे सब सामग्री दिख रही है, ये जिस तरह से इन चट्टानों का बनावट दिख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आदिमकालीन मनुष्य यहाँ पर रहा करते थे और बहुत ही सुंदर है। हमारी इस यात्रा में हमारे साथ बंसी जी भी आए हैं और इन्हें खड़ी चढ़ाई में चढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो हमारी खातिर यहाँ तक आए हैं। कैसा लग रहा है बंसी जी? थक गया हूँ भाई, सांस भर गया अभी तो फिलहाल। और जगह कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अधिकांशतः हम ऐसे स्थानों पर आते हैं जहाँ पर या तो वो प्राचीन या आदिमकालीन पुरुषों का स्थान हो, पुरातात्विक स्थान हो या फिर प्राकृतिक स्थान हो। और ऐसे स्थान पर आने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, हम उस स्थान को उस समय के अनुसार अनुभव करना चाहते हैं। जब हजारों साल पहले यहाँ पर आदिम कालीन मनुष्य रहते थे तो वो किस परिवेश में रहते थे और कैसा उन्हें अनुभव होता था बिना सुख सुविधाओं का, और उसी चीज़ को हम भी यहाँ पर आकर अनुभव करना चाहते हैं। कितनी कठिन चढ़ाई है जिसको वो चढ़ के यहाँ पर रहते थे। और ये बहुत घना जंगल है, यहाँ पर किसी भी समय कोई भी जानवर आपको दिख सकता है। और वर्तमान में इस स्थान पर हाथियों का विचरण आसपास है स्थानीय लोगों के अनुसार। फिर भी हम अगर इतने दूर आ गए थे, ये रायगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास होगा, और यहाँ तक आ जाने के बाद यहाँ से वापस जाना सही नहीं था, इसलिए हम अंदर जंगल में आए हैं। और ये घनघोर जंगल है, यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई इंसान दिखेगा नहीं। वैसे नवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है और पूरे ग्रामीण आसपास के और दूर दूर से भी लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा चहल पहल रहता है। लेकिन बाकी समय पे ये पूरी तरह से जंगल है और यहाँ पर कोई भी इंसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई मिलेगा। इस सुखद अनुभूति के बाद हम अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं और यहाँ से अपने गंतव्य की ओर चलते हैं।